सीतामढ़ी में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि अब वे शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में भी गोलीबारी जैसी वारदातों को आसानी से अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं। शनिवार की देर शाम करीब 9:30 बजे सोनवर्षा थाना क्षेत्र के हनुमान चौक पर चावल व्यवसायी सोनेलाल महतो को बाइक सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर ताबड़तोड़ गोलियों से छलनी कर दिया। व्यवसायी को एक गोली सीने में लगी, जिससे उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने उन्हें आनन फानन में सोनवर्षा पीएचसी पहुंचाया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें सीतामढ़ी के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के वक्त सोनेलाल महतो अपने सहयोगी उमेश कुमार के साथ बाइक से दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। इसी समय पीछे से बाइक पर आए दो बदमाशों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। गोली चलते ही उमेश कुमार जान बचाकर मौके से भाग निकले। खास बात यह है कि घटना के वक्त व्यवसायी की पत्नी भी पीछे एक अन्य बाइक पर सवार थी, लेकिन उसे निशाना नहीं बनाया गया। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़ पड़े और देखा कि व्यवसायी सड़क पर खून से लथपथ पड़े हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अमित रंजन, एडिशनल एसपी आशीष आनंद और थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हमला संभवतः पैसों की लेन देन को लेकर किया गया है, लेकिन पुलिस फिलहाल किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और सभी पहलुओं की जांच जारी है। एसपी ने यह भी कहा कि फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। व्यवसायी के भतीजे प्रेमलाल महतो का कहना है कि गोली किसने मारी किसी ने नहीं देखा। गोली की आवाज़ सुनकर लोग दौड़ पड़े और जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि सोनेलाल महतो खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़े थे। दुकान बंद करके आ रहे थे तो कहाँ इनका दुकान है? हनुमान मंदिर पर। अच्छा, तो ये पति पत्नी भी जा रहे थे क्या? उसके मोटरसाइकिल पे थी अंदर। नहीं, दोनों पति पत्नी साथ जा रहे थे ना, दुकान बढ़ा के। तो कहाँ पे घटना हुआ है? हनुमान चौक से थोड़ा आगे हमारे चिंगरी गांव के बीच में। अच्छा, कितनी गोली लगी है? अभी तो नहीं मालूम है। अच्छा, कौन लोग थे, क्या लोग थे, ये सब कुछ है मालूम? जी नहीं मालूम। क्या कोई पुराना विवाद हुआ है इनसे? कुछ ये भी नहीं है सर। ऐसा कोई आप मतलब फोन भी आया, ये सब को है जानकारी? ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, क्यों गोली मारा गया है? ये भी बताना मुश्किल है सर। इनकी पत्नी क्या कहाँ है? घर पे। वो ठीक है, उनको कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं सर। क्या इन्हीं को टारगेट किया था अपराधी लोग? वैसे नहीं मालूम सर, गोली को लगा तो क्या बोले सर। अच्छा, कितनी फायरिंग हुई है, ये सब है जानकारी? नहीं सर नहीं, हम घर पे थे। हाँ जी, आपका क्या नाम? हमारा सुलाल महतो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 जुलाई को आयोजित ऐतिहासिक जनसभा की सफलता के उपरांत मीडिया कर्मियों के सम्मान में एक भव्य धन्यवाद समारोह का आयोजन आज मोतिहारी के सर्किट हाउस में किया गया। इस विशेष मौके पर पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सह स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि गांधी मैदान में उमड़ा जनसैलाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपार लोकप्रियता का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम बिहार में अब तक के प्रधानमंत्री के सभी आयोजनों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है और इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है, जो चंपारण वासियों के लिए गर्व की बात है। सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत विश्व पटल पर एक मजबूत और निर्णायक राष्ट्र के रूप में उभरा है। उन्होंने कार्यक्रम की सफलता के लिए स्वच्छता, सज्जा और व्यवस्था में जुटे सभी कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता और मेहनत की सराहना की। खास तौर पर मोतिहारी के व्यापारी भाइयों ने स्वच्छता से अपनी दुकानें बंद कर पीएम मोदी के स्वागत में जिस आत्मीयता से भाग लिया, यह प्रशंसनीय है। उन्होंने आगे कहा कि गांव, खेत खलिहान, गलियां और स्कूल कॉलेज के हर कोने से आए हजारों किसान, मजदूर, युवा, छात्र और महिलाएं जब गांधी मैदान में जुटी तो चंपारण ने एक नई इबारत लिख दी और यह नज़ारा खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मीडिया की सकारात्मक और सक्रिय भूमिका को लेकर राधा मोहन सिंह ने मीडिया बंधुओं के प्रति आभार जताया और कहा कि उनकी निष्पक्ष कवरेज ने कार्यक्रम की गरिमा को और भी ऊंचा किया। इस अवसर पर उन्होंने आगामी आयोजनों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि 1 व 2 सितंबर को बापू सभागार में प्रमुख लोगों का सम्मान समारोह, कृषि मेला तथा गांधी मैदान में सांसद खेल स्पर्धा 2025 और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। इसके साथ ही 17 से 19 सितंबर को पिपरा कोठी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में किसान मेला एवं सम्मान समारोह तथा 25-26 सितंबर को परसौनी में भी इसी तरह का भव्य आयोजन प्रस्तावित है। धन्यवाद समारोह में मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन राज, उप महापौर डॉक्टर लाबू प्रसाद, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना, पार्टी उपाध्यक्ष विनोद कुशवाहा, प्रवक्ता संजीव सिंह एवं साजिद रजा, मीडिया प्रभारी गुलरेज शहजाद, सोशल मीडिया संयोजक पंकज सिन्हा, प्रोटोकॉल प्रभारी आशीष रंजन समेत कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि बिहार के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ नाम नहीं, परचम भी लहरा सकते हैं?
मोतिहारी के खेल भवन में आयोजित 5वीं बिहार राज्य कैडेट और सब जूनियर ग्रैपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप ने इस सोच को हकीकत में बदल दिया है। बिहार ग्रैपलिंग कुश्ती संघ और पूर्वी चंपारण जिला संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस चैंपियनशिप में जोश, जुनून और जज्बे का अद्भुत संगम देखने को मिला। कुल 250 अंकों के साथ ओवरऑल खिताब मेजबान पूर्वी चंपारण ने जीता, जबकि पटना 150 अंकों के साथ उपविजेता और वैशाली 75 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही। अब बात उन धाकड़ मुकाबलों की जिन्होंने दर्शकों की सांसें थाम दी। बालक वर्ग के 53 किलोग्राम भार वर्ग में पटना के सौरभ कुमार ने फाइनल में वैशाली के सक्षम कुमार को 8-3 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं बालिका वर्ग में 53 किलोग्राम में आंचल कुशवाहा ने सारण की अनामिका कुमारी को 6-2 से मात दी। 47 किलोग्राम वर्ग में पटना के सनी कुमार ने पूर्वी चंपारण के जगदीप को 8-4 से हराकर जीत दर्ज की, जबकि बालिका वर्ग में पूर्वी चंपारण की सिमरन कुमारी ने वैशाली की मीनाक्षी को 8-3 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस चैंपियनशिप का उद्घाटन समाज सेवी अमरेंद्र सिंह, रोहित शर्मा और प्रसिद्ध भजन गायक नरेश चंचल ने किया, जिन्होंने समारोह को एक सांस्कृतिक रंग भी दिया। खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए मौजूद रहे बिहार ग्रैपलिंग संघ के महासचिव गौरी शंकर, समाज सेवी रमेश कुमार उर्फ भोला जी, गौतम राणा, जिला अध्यक्ष विनोद कुमार जायसवाल और अधिवक्ता डॉक्टर शंभू शरण सिंह तथा पंकज सिंह। पूरे आयोजन में अतिथियों का स्वागत जिला सचिव अरुण सिंह ने किया और धन्यवाद ज्ञापन तकनीकी निदेशक दीपक सिंह कश्यप ने की। तकनीकी संयोजक सतीश कुमार, सह संयोजक रवीश मिश्रा, विकास कुमार और वीरेश कुमार के मार्गदर्शन में प्रतियोगिता का संचालन बारीकी से किया गया। यह चैंपियनशिप सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं था, ये था भविष्य के चैंपियनों का आगाज। ऐसे आयोजन न सिर्फ खिलाड़ियों को मौका देते हैं, बल्कि पूरे समाज को प्रेरित करते हैं कि खेल में भी बिहार किसी से कम नहीं। हमारे चंपारण के धरती पे ये खेल भवन में ग्रैपलिंग कुश्ती आयोजन हुआ, जो कि नेशनल की तैयारी थी। 5वीं तैयारी थी, जो कि हमारे जितने भी मुख्य अतिथि हैं सभी का अभिनंदन है। और इस खेल से जुड़े हर सहयोगी, हर व्यक्ति को, हमारे मीडिया वाले को, सभी का अभिनंदन है। और इस चंपारण के धरती पे हमारे बिहार के सारे बच्चे आके अपना दम दिखाएं और ये सभी हमारे लाल जाके नेशनल खेल के और इंटरनेशनल की भी तैयारी करें। हम यही कामना करते हैं कि हमारे बच्चे निरोगी रहते हुए और पूरा दम दिखाते हुए भारत का एक नाम करें और रोशन करें हमारे देश का। जय हिंद, जय भारत। बिहार राज्य जूनियर कैडेट ग्रैपलिंग कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन पूर्वी चंपारण जिला ग्रैपलिंग संघ के द्वारा चयन खेल भवन में किया गया। इस अवसर पर हम पत्रकार बंधुओं का आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हम बता दें कि इस प्रतियोगिता के आधार पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 26 जुलाई से आयोजित की गई है। उसमें 24 तारीख को बिहार टीम छत्तीसगढ़ के लिए प्रस्थान करेगी। हमें यकीन ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से बिहार का प्रदर्शन अच्छा रहेगा और बिहार मेडल लेकर के आएगा। एक बार फिर से यह पहला ऐसा बिहार का प्रतियोगिता है जिसमें 8 साल से लेकर के 17 साल के बच्चे बच्चियों ने भाग लिया है। निश्चित रूप से हरियाणा के तरह बिहार भी अब स्पोर्ट्स का नर्सरी पर ज्यादा ध्यान दे रहा है और हमें यकीनी पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 5 साल में चंपारण बिहार के भी खिलाड़ी निश्चित रूप से नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल स्तर पर गोल्ड मेडल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 5वीं बिहार राज्य ग्रैपलिंग जो कुश्ती कंपटीशन हुआ, ये एक चयन प्रतियोगिता है जो राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। सबसे बड़ा चीज ये है कि इस प्रतियोगिता में आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लड़कियों की संख्या बढ़ी है, मतलब खेल के प्रति महिलाओं का झुकाव एक बहुत अच्छी संख्या में यह प्रेजेंटेशन यहाँ संकेत देता है कि बिहार में खिलाड़ियों के, महिलाओं के प्रति, खेल के प्रति बहुत ही अच्छा सकारात्मक सोच है। और साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आए हुए हैं। तो हम यहाँ के आयोजन कमेटी को धन्यवाद देना चाहेंगे जो जिला स्तरीय
ग्रेपलिंग एसोसिएशन है, उन्होंने अच्छा पहल किया और एक आयोजन करा करके पूर्वी चंपारण के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और यहाँ के बच्चे इस आयोजन में हमें लगा कि लगभग 7-8 डिस्ट्रिक्ट के भी बच्चे आए हुए थे और अच्छा परफॉर्मेंस किए, लेकिन सबसे अच्छा लगा कि महिलाओं की, खिलाड़ियों की, बालिकाओं की जो सहभागिता थी सबसे ज्यादा थी, जो एक उल्लेखनीय और खेल के प्रति खिलाड़ियों का रुझान दिखाता है। मोतिहारी की मिट्टी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि हुनर और भक्ति उम्र की मोहताज नहीं होती। 13 वर्षीय अनुराग गुप्ता ने जो किया वो हर किसी के लिए मिसाल बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मोतिहारी के गांधी मैदान में सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान उनकी नजर भीड़ में खड़े एक छोटे बच्चे पर पड़ी। उस बच्चे के हाथ में थी राम मंदिर की एक खूबसूरत कलाकृति। यह देख पीएम मोदी रुके, मुस्कुराए और बोले, यहाँ एक नौजवान पूरा राम मंदिर बनाकर ले आया है, क्या भव्य काम किया है। फिर उन्होंने एसपी जी को निर्देश दिया और अनुराग से कहा कि राम मंदिर पर अपना नाम और पता लिख देना, मेरी चिट्ठी जरूर मिलेगी। आपको बता दें कि अनुराग गुप्ता सिंघिया गुमटी के एक साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता कामेश्वर शाह दवा दुकानदार है और मां सरिता कुमारी आंगनवाड़ी सेविका है। अनुराग ने अपने घर की दुकान से निकलने वाले कार्टून बॉक्स से 8 दिन की मेहनत कर राम मंदिर का एक मॉडल तैयार किया। 5 किलो कार्टून, ग्लू और ड्राइंग कलर की मदद से सिर्फ 100 रुपये में बनाई गई ये कृति न सिर्फ कला का उदाहरण है, बल्कि श्रद्धा और समर्पण की भी जीती जागती मिसाल है। मॉडर्न पब्लिक स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुराग पढ़ाई के साथ साथ हमेशा कुछ नया बनाते रहते हैं। इस बार गर्मी की छुट्टियों में राम मंदिर की योजना बनाई। पहले नक्शा खींचा, फिर पिलर, गुंबद और राम दरबार जैसे हिस्सों को कैंची और ब्लेड से काटा और फिर उसे जोड़ा और रंगा। 8वें दिन जब मंदिर को अंतिम टच मिला तो अनुराग का सपना तैयार था इसे देश के प्रधानमंत्री को भेंट करने का। प्रधानमंत्री ने जब लाखों की भीड़ के बीच मंच से अनुराग की कला को सराहा तो वह सिर्फ एक बच्चा नहीं, पूरे मोतिहारी की शान बन गया। प्रधानमंत्री ने कहा, जहां सीता माता का स्मरण नित्य होता है, वहां से राम मंदिर की भेंट मिलना मेरे लिए सौभाग्य है। अनुराग के दादा दादी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो अक्सर अयोध्या जाते हैं और उन्हें भगवान राम की कहानियां सुनाते हैं। इन संस्कारों का असर अनुराग पर इतना गहरा हुआ कि वह राम मंदिर के लिए कुछ खास करना चाहा। अनुराग के चाचा नकुल कुमार, जो बीपीएससी शिक्षक है, वे बताते हैं कि यह बच्चा हमेशा रचनात्मक सोचता है और इस बार जब उसने कहा कि मैं मोदी जी को राम मंदिर देना चाहता हूं, तो पूरे परिवार ने उसे प्रोत्साहित किया। आज जब प्रधानमंत्री ने मंच से उस मंदिर को स्वीकार किया तो वह क्षण सिर्फ अनुराग के लिए नहीं, बल्कि उस हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन गया जो सपने देखता है। यह कहानी बताती है कि जब इरादे सच्चे हो तो कोई भी मंच बड़ा नहीं होता और छोटी उम्र भी बड़े काम कर सकती है। मोतिहारी के गांधी संग्रहालय में आज़ाद यूथ ऑर्गेनाइजेशन की एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस और मेंबर्स मीट का भव्य आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता संगठन के बंजरिया यूनिट के अध्यक्ष अल्तमस आलम ने की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संगठन अब अपनी जड़ें और मजबूत कर रहा है और इसके लिए जमीनी स्तर पर नए ऊर्जावान और सक्रिय युवाओं को नेतृत्व की जिम्मेदारी दी जा रही है। बैठक के दौरान कई प्रमुख पदों पर नई नियुक्तियां भी की गई। अदनान रहमत को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार को एडवाइजरी काउंसिल प्रेसिडेंट बनाया गया। संगठन की ओर से रहमतुल्लाह राही को प्रवक्ता, जाहिरा खातून को एडमिनिस्ट्रेशन हेड, सोफिया परवीन को वाइस प्रेसिडेंट, आकाश कुमार को जनरल सेक्रेटरी और निकिता जायसवाल को कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मृत्युंजय कुमार और डॉक्टर अमित संतकार रहे, जिनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और ऊंचाई दी। इस आयोजन का उद्देश्य न सिर्फ संगठन की अब तक की गतिविधियों की समीक्षा करना था, बल्कि आगामी योजनाओं, सामाजिक सरोकार और जनहित के मुद्दों पर चर्चा करना भी रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने मीडिया को संबोधित करते हुए हाल के कार्यों की विस्तार से जानकारी दी और आने वाले समय में संगठन की भूमिका को और प्रभावी बनाने की रणनीतियों को साझा किया। इस कार्यक्रम में संगठन के सैकड़ों सक्रिय सदस्य मौजूद रहे, जिनके बीच गहरी संवाद प्रक्रिया और विचार विमर्श देखने को मिला। यह आयोजन इस बात का प्रतीक रहा कि संगठन न सिर्फ नेतृत्व में युवाओं को तरजीह दे रहा है, बल्कि एक सशक्त और सक्रिय नागरिक समाज के निर्माण की दिशा में भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है।